दोस्तों यूएस की एक संस्था है यूएससीआईआरएफ, उन्होंने दोस्तों इंडिया को एक बार फिर टारगेट किया है, क्योंकि ये इस बार एक इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट लेकर के आए हैं, जिसमें वो एक रिपोर्ट निकाले हैं कि कैसे भारत में रिलीजियस फ्रीडम कोलैप्स होता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मत भूलिएगा, ये जो संस्था है यूएससीआईआरएफ, इन्होंने इस साल में 2024 का जो एनुअल रिपोर्ट निकाला था उसमें भी कहा था कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को भारत को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित करना चाहिए, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि भारत में कंटिन्यूअस सिस्टमिक ऑनगोइंग एग्रीजियस वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हो रहा है। अब दोस्तों इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक एक स्पेशल रिपोर्ट निकालना जो कि इंडिया स्पेसिफिक हो, जिसमें इंडिया को इस प्रकार से टारगेट करना, ये बहुत कुछ बता रहा है। खैर दोस्तों, जयशंकर जी ने कल ही एक बात भी कह दी थी, ये रिपोर्ट रिलीज हुआ और साथ साथ जयशंकर जी ने कहा कि जब अब हम यूएस को आईना दिखाएंगे तो आप फॉरेन इंटरफेरेंस का रोना मत रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडिया ने साफ साफ ये कहा है यूएस को, यानी कि अब इंडिया भी यूएस के इस प्रकार के प्रोवोकेशन को बराबरी से जवाब देगा। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात देख सकते हैं, एक प्रकार का एजेंडा दिख रहा है कि कैसे आयरनी जस्ट डाइड 1000 डेथ्स वही होता हुआ दिख रहा है कि ये यूएस बांग्लादेश, जहां पे हर रोज न जाने कितने हिंदूज के साथ जिस प्रकार का आप अगर देखें तो उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और वही यूएस प्रेसिडेंट, वही ये सारे डिपार्टमेंट्स बांग्लादेश को डेमोक्रेसी का रखवाला बना के दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। खैर दोस्तों, भारत को तो यूएस से इस प्रकार से किसी भी तरीके से किसी भी रिपोर्ट की आवश्यकता तो है नहीं, और भारत उसको बराबरी से जवाब भी देगा। तो क्या हुआ है, आइए पूरा मामला देखते हैं कि किस प्रकार से कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों के द्वारा लिखे गए इस रिपोर्ट में इंडिया के वक्फ पर, सीएए पर, एनआरसी पर, बुलडोजर एक्शन पर कैसे लोगों को यूएस में परेशानी हो रही है, आइए जरा देखते हैं, और फिर लास्ट में कुछ यूएस को भी हम एडवाइस देंगे इस रिपोर्ट के आधार पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, 6 अक्टूबर की तारीख याद रख लीजिए, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में आपको हिस्सा लेना है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो 90% तक स्कॉलरशिप है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए और भी बहुत सारे अवार्ड्स हमने रखे हैं। दोस्तों ये मौका है आपके लिए स्कॉलरशिप पाने का, अवार्ड पाने का, तो मेहनत करें और 6 अक्टूबर की तारीख याद रख लें। नीचे आपको लिंक मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़ जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें ताकि आप एनरोल कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है। अब आप सोचेंगे क्या हो गया, ये तस्वीर क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट है जिसमें वो पूर्ण रूप से निकाल रहे हैं कि कैसे इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के कंडीशंस कोलैप्स कर रहे हैं, उस पे इस रिपोर्ट में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया है। क्या है कि जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने स्पेसिफिक गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट लिया है जिसके द्वारा वो अपने इलेक्शन प्रोमिसेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से रिलीजियस माइनॉरिटीज उन पर प्रभाव पड़ रहा है, वो अपना फेथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। जैसे कि राम टेम्पल का इनॉग्रेशन अयोध्या में, प्रभु श्री राम का मंदिर, उससे वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को बड़ी दिक्कत हुई है, ऐसा यूएस का रिपोर्ट का कहना है। बाकी भारत में तो हम जानते ही हैं, जब राम टेम्पल, प्रभु श्री राम के मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब जिन लोगों ने जो वहां पे अपोज किए थे, वो भी उस, आप देख सकते हैं, राम टेम्पल के इनॉग्रेशन में आए थे, जो कि बताता है कि किस प्रकार से सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। कोर्ट के जो डिसीजन था उसको सबने सर्वोपरि रखा था। यहां पे दोस्तों वो कह रहे हैं कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, बीजेपी लेकर आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं से माइनॉरिटीज को परेशानी हो रही है। अरे यूसीसी तो आपके देश में भी है, लेकिन इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वैसे ही सीएए पे भी वो, अगर आप देखें तो अपना ही एक अलग झूठ फैला रहे हैं। क्या झूठ है आपको बताऊंगा, पर इससे पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अगर आप इस रिपोर्ट की बात माने तो वो कहते हैं कि भारत में कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना एक प्रकार का यूफेमिज्म बन गया है हिंदू सुप्रीमेसी का। यानी कि हिंदू सुप्रीमेसी को अगर करना है तो कल्चरल लिंग्विस्टिक हेरिटेज का नाम दे दिया जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हो रहा है, जिस वजह से रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो इस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है भारत में। इस प्रकार की बात यूएस से किया जा रहा है, यानी कि क्या इंडिया में अपने कल्चरल लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रोटेक्ट भी ना किया जाए, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? क्या यूएस ऐसा करता है? यहाँ पे दोस्तों शार्जिल इमाम, उमर खालिद को भी
इनको याद आ रही है। आइए जरा सीएए के बारे में बताते हैं। ये इस रिपोर्ट में कह रहे हैं सीएए के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फ्रंट फुट पे फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए कैसे सीएए के द्वारा रिलीजियस माइनॉरिटीज को डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। क्या ऐसा है? कितनी बार भारत में समझाया गया है सीएए नागरिकता देता है, लेता नहीं है। लेकिन यूएस वही झूठ पे झूठ फैला रहा है कि नागरिकता ले ली जाएगी, यानी कि इस प्रकार से भारत में जो हमारे लोग हैं उनको गुमराह किया जा रहा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि देखिए प्रोटेस्टर्स हाय बेचारे अब तक डिटेंशन में हैं। शारजिल इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, सितंबर 2024 तक जब ये रिपोर्ट बनाया जा रहा है ये सब डिटेंशन में है। अरे चिकन स्नैक वाली बात कर रहे थे तो डिटेंशन में ही रहेंगे ना। भारत के टुकड़े की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं तो डिटेंशन में ही रहेंगे। आपके यहां तो आप डिटेंशन के पहले कितने लोगों को ऐसे ही गोली मार देते हैं यूएस में, तो ये तो हमने तो फिर भी बाई लीगल मींस के तहत इनको डिटेन करके रखा है। उसके ऊपर कोर्ट है, रेगुलर हियरिंग होती है और उसके बाद है, लेकिन वहां पे झूठ तो बोलना ही है। आगे सुनिए, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता जा रहा है। एनआरसी की बात कर रहे हैं और इसमें इनको याद आ रही है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की। नाम लेके वो कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी एनआरसी एप्लीकेशन सबसे सबमिट करवा रहे हैं, कह रहे हैं तभी तुमको आधार कार्ड मिलेगा, जो इनका नया रूल आया है। और इसके साथ वो कहते हैं एनआरसी भारत सरकार आने वाले दिनों में जो भी नॉन सिटीजन्स हैं उनको निकाल देगी और इससे भारत के नाम लेते हुए कहते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन एट रिस्क है। अरे ऐसा क्यों भाई? भारत में तो अगर आप देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन तो कई सालों से रह रही है, आज से नहीं कई सालों से रह रही है, तो ऐसा थोड़ी ही होने वाला है। तो आप कब तक इस प्रकार से भारत के लोगों को गुमराह करेंगे यूएस में बैठ के? जाहिर सी बात है आपका जो लेंस है यूएससीआईआरएफ का वो पूर्ण रूप से कलर्ड है और उसी का आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। इस रिपोर्ट में पूरी झलक दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल से भी यूएससीआईआरएफ को बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि देखिए मुस्लिम्स ने कहा है, नाम लेते हुए कि माइनॉरिटीज ने, मुस्लिम्स ने कहा है कि बड़ा कंसर्न है हमें, है ना, 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रिपील हो जाएगा। अरे अभी तो हुआ भी नहीं है, अभी तो प्रॉपर लीगल तरीके से बात चल रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। अभी से इस प्रकार से झूठ बोलना शुरू कर दिया गया है यूएससीआईआरएफ के द्वारा। और उसके बाद भी जब रिपील होगा तो दुनिया भर की चीजें आप कोर्ट जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। उसके बाद सारे प्रोटेक्शन है। भारत तो एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलाया जा रहा है। इसके सिवा कहते हैं देखिए भारत में किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन होता है ना, प्रॉपर्टीज को इस प्रकार से तोड़ा जाता है। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़क गाइडलाइंस दे रखा है। बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो क्या होना है, और इसमें कुछ राज्यों की तो तारीफ भी की गई है। जब बुलडोजर एक्शन हुआ था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था यूपी के बारे में बात करते हुए कि उनका जो मॉडल है बढ़िया मॉडल है, जिस प्रकार से वहां पे सारे राइट्स को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये लाइंस है। इसके सिवा अगर आप देखें तो वो कहते हैं गवर्नमेंट तो इंडिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को भी वायलेट करती है। तो इस प्रकार से भारत के खिलाफ खूब झूठ चलाया गया है। अब दोस्तों खालिस्तान के बारे में भी कुछ कहा गया, जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि भारत में जो जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत में फ्रीडम वायलेशन, रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन को डॉक्यूमेंट करते हैं, दुनिया के सामने दिखाते हैं, यानी इस प्रकार का झूठ परोसते हैं, भारत उनका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दे रहा है। तो करेगा ही, ओसीआई कार्ड देना नहीं देना हमारा प्रेरोगेटिव है, वो आपके नागरिक हैं, हमारे नागरिक नहीं है वो। हम खुद कहते हैं ओसीआई कार्ड देते टाइम कि दीज आर योर सिटीजन, हम इनको बस इजी एंट्री एग्जिट के लिए अपनी एक कार्ड दे रहे हैं, लेकिन ओसीआई कार्ड ने उनका हम वापस लेना और देना हमारा प्रेरोगेटिव है। तो हम उसको अगर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें तो इससे भी इनको समस्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ओसीआई कार्ड ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो वीजा लेके नहीं आ सकते, बाकी वीजा भी लीजिए, नॉर्मल तरीके से आइए, लेकिन नहीं, इनको बड़ी समस्या हो रही है। इसके सिवा वो कह रहे हैं कि देखो अप्रैल में कैसे रा की साजिश हुई थी। रा की साजिश के अंतर्गत एक अमेरिकन सिख एक्टिविस्ट है न्यूयॉर्क में, पन्नू की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला था। अब ये बन गए अमेरिकन सिख एक्टिविस्ट। अरे खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, इंडिया ने कई बार इनके बारे में कहा भी है और इस प्रकार से झूठ फैलाना शुरू कर दिया भारत के बारे में। कैनेडियन प्लम्बर भी थे, उनके बारे में भी कुछ कहते तो अच्छा लगता। खैर ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो भी है भारत ने साफ साफ कह दिया है। देखिए अब हम अपने आप को बांग्लादेश से कंपेयर तो करेंगे नहीं कि तुम बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारा कहना बड़ा सरल है,
तुम जिस प्रकार से हमारे ऊपर अगर टीका टिप्पणी करोगे तो तैयार हो जाओ। यही जयशंकर जी ने कहा यूएस में जाके, यूएस को धोया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक डेमोक्रेसी को अधिकार है कि वो दूसरे डेमोक्रेसी के ऊपर टीका टिप्पणी करे, और जब ये टीका टिप्पणी करे तो ये बोले कि जी ये तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। लेकिन जब दूसरी डेमोक्रेसी आपके ऊपर सेम टीका टिप्पणी करती है तो आप इसको फॉरेन इंटरफेरेंस का रोना लेके दुनिया में नाचना शुरू कर दें। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, जयशंकर जी ने साफ साफ कहा। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस है ये हर रूप में अनएक्सेप्टेबल है, इररिस्पेक्टिव वो कौन करता है, कैसे होता है, कहां से होता है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो साफ साफ यूएस को काफी बातें कह दी गई हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं और क्या रिस्पॉन्स इसका आता है, काफी कुछ देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, बांग्लादेश में तो सब चंगासी, और भारत में इस प्रकार का रिपोर्ट निकालना यूएससीआईआरएफ के बारे में काफी कुछ कहता है, यूएस के बारे में काफी कुछ कहता है। यूएससीआईआरएफ के बारे में तो पहले भी भारत ने कहा है कि देखिए, ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा का टूल है, जिसके द्वारा आप इस प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में इंटरफेरेंस करते हैं, तो ये आप ही को मुबारक, इसको हम सीरियसली नहीं लेते। तो वापस से सीरियसली नहीं लेने वाले ये जो रिपोर्ट जिसके आधार पे मैंने पूरा आपको लेक्चर दिखाया, ये रिपोर्ट भी जिन्होंने लिखा है दोस्तों, वो हार्डली उनकी कुछ उम्र है, लिखने वाली जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन की एक लेडी हैं जिन्होंने ये लिखा है। 2017-18 के आसपास की बात है, वो अपनी कॉलेज कर रही हैं, 2020 तक कॉलेज में ही पढ़ रही हैं, और शायद उनकी उम्र भी 30 के अंदर की कुछ होगी या 30-32 की होगी, जिन्होंने इतना बड़ा डिटेल्ड रिपोर्ट लिख दिया है। जाहिर सी बात है, शी वॉज ट्यूटर्ड, उनको जो बोला गया उन्होंने वही लिखा है। तो इस प्रकार का रिपोर्ट ये छाप रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं। बाकी इस रिपोर्ट के आधार पे हमें एक बात अच्छे से समझ आ रही है कि यूएस को यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उनके यहाँ है, हटा के रिलीजियस जो लाइंस पे होते हैं लॉज, जैसे शरिया होता है, वो यूएस ने इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। बाकी सीएए जैसे एक्ट तो यूएस में भी हैं, जयशंकर जी ने पहले भी कहा है, तो वो भी हटा दीजिए, जिसके द्वारा आप क्रिश्चियंस को, ज्यूज को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दिए हैं, वो भी हटा दीजिए। बाकी अगर इंडिया में वक्फ से समस्या है तो आप भी अपने यहाँ वक्फ जैसे लॉज लाइए, देखिए कितने फायदे आपको भी इसके मिलेंगे। तो काफी कुछ है जो यूएस को इस रिपोर्ट से, जो वो अपने यहाँ तो नहीं करेगा, लेकिन भारत यदि अपने यहाँ मॉडिफिकेशन लाए तो उससे उसको समस्या हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका जो दोहरा रवैया है, वही मापदंड पब्लिक में उजागर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 6 अक्टूबर को है, मेक श्योर आप इसमें जुड़ लें। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, यूज द कोड KC10, नीचे लिंक है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। बाकी मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए हम कंबाइंड तरीके से कवर करते हैं, बस 2 दिन में। जरूर जुड़ जाएं। अनअकैडमी अगर आपके पास है, आपके पास हमारी अगर सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए तो फ्री है, अदरवाइज बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में नीचे लिंक मिल रहा है, एनरोल कर लें। बाकी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन 29,999 रुपए में है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस हमारे चल रहे हैं अलग अलग भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। एक बार अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप किसी भी माध्यम में हमसे पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जो कोर्स देखना है वो देख सकते हैं। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10।